की सारी चीज़ हो, आराम करने के लिए सब कुछ हो, भक्त को प्रेम करने वाले बहुत सारे लोग हों, भक्त को किसी बात की कोई चिंता ना हो, इस शरीर के लिए दुनिया भी चिंता ना हो, फिर भी भक्त उदास रहता है। क्यों उदास रहता है? क्यों? क्योंकि भक्त को परमात्मा की ललक रहती है। भक्त परमात्मा का साक्षात्कार करना चाहता है, भक्त परमात्मा को देखना चाहता है, इसीलिए वो उदास रहता है। इसीलिए कहा एक संत ने कि जैसे मछली जल में प्यासी, बोला मछली हमेशा जल में रहती है फिर भी प्यासी रहती है, वैसे ही परमात्मा का जो भक्त है, बोला प्रभु का भक्त प्रभु में उदासी। जो परमात्मा का भक्त है उसको पता है कि मैं परमात्मा में हूँ, परमात्मा मेरे चारों तरफ है, परमात्मा मेरे अंग संग है, परमात्मा मेरे अंदर बाहर सब जगह है, फिर भी वो उदास है। क्यों उदास है? क्योंकि उसे परमात्मा दिखाई नहीं दिया अभी तक। और जिस संत को परमात्मा दिखाई दे देता है फिर वो हमेशा आनंद में रहता है। फिर वो कहता है ज्ञानेश्वर बावली की तरह कि जिथे मी जातो तिथे माजा संगाती, चल भी तो धरुनिया हाथी। तो ये संत को अगर परमात्मा दिखाई देता है तो संत भी सबसे कहते हैं कि भाई तू अगर भक्त है तो तुझे भी परमात्मा दिखाई देगा, तू परमात्मा से प्रार्थना कर। क्या प्रार्थना कर? तो बोले तू परमात्मा से अपने कर्मों की माफ़ी मांग कि हे प्रभु मला माफ़ कर, और परमात्मा से बोल कि मुझे अपने शरण में ले लो। परमात्मा से बोल कि मुझे अपनी शरण में ले लो, हे प्रभु मला आपल्या शरण्यात घे। अब जिसको जो कोई शरण में ले लेगा तो वो दिखेगा ना। अगर मुझ आत्मा को परमात्मा अपनी शरण में ले ले तो मुझे दिखेगा, और नहीं दिख रहा है और मैं उदास हूँ तो फिर मेरी परमात्मा से बात होती है। क्या बात होती है? बोला परमात्मा तू मेरे को शरण में क्यों नहीं ले रहा है? तूने मुझे माफ़ किया कि नहीं किया? तू मुझे क्यों नहीं माफ़ कर रहा है? मेरी क्या गलती है? मेरी गलती तू सुधार सकता है कि नहीं सुधार सकता है? तू मेरी गलती कब सुधारेगा? कैसे सुधारेगा? मैं क्या करूं कि तू मेरे से प्रेम करने लग जाए? मैं तो तेरे से बहुत प्रेम करता हूँ, मैं तो चाहता हूँ कि तू अपनी शरण में मुझे ले ले, जो तू चाहता है वो करवा ले, तू मेरी अंगुली पकड़ करके जैसे चाहता वैसे करवा ले। मैंने बहुत अपनी मर्जी कर ली, बहुत अपनी खुदगर्जी कर ली, अब वो होने दे जो तेरी मर्जी है, यही मेरी अर्जी है। जब ऐसी बातें होती हैं परमात्मा से तब अंदर से फिर परमात्मा भी बोलता है। अब जिसका जैसा भाव होता है ना वैसा ही परमात्मा प्रभाव दिखाता है। ये सारा खेल भाव का है। भाव में आ गया तो हम परमात्मा से ये भी पूछते हैं बैठे बैठे कि प्रभु तू मुझे सुधार क्यों नहीं रहा? तू तो सुधार सकता है, तू तो सब कुछ कर सकता है, तू जिसको चाहे उसको जैसा चाहे वैसा बना सकता है, और मैं तो तेरे बनने के लिए तैयार हूँ, तू जैसा चाहता वैसा मुझे बनाता क्यों नहीं? तेरे बनाने में क्या दिक्कत है? मैं कैसा होने से तू मुझे दिखाई देगा वैसा तू मुझे बना ले। ये सारी बातें फिर परमात्मा से होती हैं और भी बातें होने लग जाती हैं। जैसे जैसे भाव बढ़ता है वैसे वैसे भावपूर्ण तथ्यपूर्ण बातें होती हैं। कभी कभी परमात्मा से भक्त पूछ भी लेता है कि परमात्मा अच्छा तू मुझे बता दे, तू मुझे कब दिखेगा, कब दर्शन देगा, कितने दिनों में दर्शन देगा, कितने साल में दर्शन देगा, मुझे कितने दिन इंतज़ार करना पड़ेगा, इस जन्म में देगा कि नहीं देगा, कौन से जन्म में देगा, क्या मेरा ये जन्म व्यर्थ चला जाएगा, क्या ये मेरी मनुष्य जन्म जो है व्यर्थ चली जाएगी? तू मुझे नहीं दिखेगा, तू मुझे दर्शन नहीं देगा। मेरे अगर ऐसे कोई कर्म है तो मुझे बता दे, मैं उन कर्मों को से अपने आप को बचा लूँगा। अगर तू चाहता है कि मैं तुझे हमेशा रटता रहूं तो मुझे बता दे, मैं तुझे हमेशा रटता रहूँगा। तू जैसा चाहता वैसा करवा ले मेरे से। ये सब बातें जब परमात्मा से होने लगती है, भाव बनता है, तब प्रभाव दिखता है, तब परमात्मा भी दिखने लग जाता है। हम भजन गाते हैं, कहते हैं कि हर जगह परमात्मा भरपूर है लेकिन मेरे आँखों में नहीं नूर है, मेरे आँखों में नूर नहीं है इसलिए दिखता नहीं है। तो कब तू ये नूर देगा, कैसे देगा?
ये सब बातें होती हैं। फिर प्रार्थना होती है साथ में कि तू मेरे सारे कर्मों को माफ़ कर दे, तू तो दयावान है, तू क्षमावान है, तू कृपा करता है। पता चलता है कि नहीं? परमात्मा की कृपा का पता चलता है ना सबको। आज तक हमने जो भी परमात्मा से भौतिक वस्तुओं के लिए प्रार्थना की, अंदर ही अंदर की, बाहर तो चिल्लाए नहीं, लेकिन परमात्मा ने सुनी। सुनी कि नहीं सुनी? किसकी किसकी परमात्मा ने सुनी? हाथ ऊपर करो। परमात्मा ने किसकी किसकी प्रार्थना सुनी? किसी की नहीं सुनी? सबकी सुनी। तो हाथ उठाने में क्यों दिक्कत है? अरे हाथ उठा के बताओ कि हाँ परमात्मा ने हमारी सुनी। हम परमात्मा पे इसलिए विश्वास करते हैं क्योंकि परमात्मा ने हमारी प्रार्थना सुनी, और हमने मंदिर में खड़े होकर भी प्रार्थना की तो अंदर ही अंदर करी, घर में रह करके भी प्रार्थना करी तो अंदर ही अंदर करी, रास्ते में चलते हुए प्रार्थना की तो भी अंदर ही अंदर करी, कोई काम करते हुए प्रार्थना करी तो भी अंदर ही अंदर की, और परमात्मा ने अंदर ही प्रार्थना सुनी। तो इस बात से ये तो स्पष्ट हो गया कि परमात्मा अपने अंदर है। अब यह स्पष्ट हो गया कि परमात्मा अपने अंदर है, तो अब इस परमात्मा को देखने के लिए, पहचानने के लिए, इसके साक्षात्कार के लिए भी अंदर ही अंदर प्रार्थना करो। और जिसको इतनी सी बात समझ में आ गई वो प्रार्थना करेगा, और वो प्रार्थना करेगा तो परमात्मा भी उसको बताएगा कुछ ना कुछ। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ मीरा का भजन चल रहा था, सुन रहे थे आप लोग? मीरा जो है वो भक्त है किसकी? कृष्ण की भक्त है। वो परमात्मा को कृष्ण रूप में मानती है। कह दिया माँ ने, पूछा ये क्या है? बोले ये कृष्ण की मूर्ति है। ये कृष्ण की मूर्ति मतलब क्या? तो बोले ये परमात्मा है। उसी दिन से कृष्ण की भक्ति में लग गई। फिर जब लोगों ने कहा कि अब तेरी शादी करनी है, तो मीरा ने क्या कहा? बोला मेरा तो अब कृष्ण ही पति है, मैंने तो कृष्ण से ही शादी कर ली है, मेरो तो गिरधर गोपाल अब दूसरो ना कोई। फिर भी ज़बरदस्ती उसकी शादी करवा दी। शादी करने के बाद भी मीरा जो है उसी कृष्ण की मूर्ति को अपने शरीर से लगा करके और रहने लगी। फिर धीरे धीरे राजा के परिवार में थी तो मंदिर बनाने में क्या टाइम लगता, और वहाँ कोई जोर जबरदस्ती बात थी नहीं, तो मंदिर बना करके और मंदिर में रहने लगी। हालांकि जिस राजा से शादी हुई उस राजा ने बहुत कोशिश की कि किसी भी तरह से इसका प्रेम परमात्मा से भंग हो जाए और मेरे से प्रेम करने लग जाए, इसको ये पता चल जाए कि परमात्मा कुछ नहीं है, परमात्मा कोई मेरा बिगाड़े तो परमात्मा मुझे बचा नहीं पा रहा है। इसलिए वो उसको क्या देने लगा? दुख, नाना प्रकार के दुख देने लगा, बाहरी दुख देने लगा। लेकिन फिर भी कृष्ण के रूप में जब परमात्मा को मानती है तो परमात्मा ने मीरा को कोई दुख होने नहीं दिया, कोई दुख नहीं होने दिया। तो अब क्या हुआ? अब वो राजा सोचता है कि अब ये मेरी तो होने वाली नहीं है और ये कृष्ण कृष्ण करती रहती है, अब इसको मार देना ही ठीक है। तो क्या किया? दूध के प्याले में विष डाल करके दूध के अंदर भेज दिया पीने के लिए, और मीरा से जो दूध ले जाने वाली दासी थी उसने बता दिया कि इस दूध में अब जहर है। इतने दिन तक तो बाहर की प्रताड़ना थी और बाहर की प्रताड़ना को तू सह गई, लेकिन अब ये जो दूध है इसमें विष है, इस विष को, दूध को तू पिएगी तो अंदर जाकर जहर तो अपना काम करेगा और अब तेरा शरीर नष्ट हो जाएगा, अब भी तू मान जा। तो मीरा जो परमात्मा को कृष्ण के रूप में मान रही है, परमात्मा से प्रार्थना करती है कृष्ण रूप में कि हे कृष्ण,
अब तक मुझे जो भी दुख मिले तूने मुझे शक्ति दे दी सहने की, लेकिन अब ये तो जहर है, इसको पीऊँगी तो शरीर में असर करेगा, क्योंकि मैं खाना खाती हूँ तो वो शरीर में असर करता है। तो दूध है, दूध में जहर है तो वो भी असर तो करेगा। तो कृष्ण को प्रार्थना करती है कि अब ये दूध मेरे शरीर के अंदर जाएगा और ये मेरा शरीर गड़बड़ होगा, तो अब तू मुझे इस शरीर से निकाल और मुझे मुक्ति प्रदान कर दे, मुझे आवागमन से मुक्त कर दे। अब क्या होता है, कृष्ण के रूप में परमात्मा ही आ जाते हैं दूध के प्याले में। सुनिए ना कथा, कृष्ण के रूप में दूध के प्याले में परमात्मा ही आ जाते हैं और आकर के क्या कहते हैं कि मीरा, ये जहर से तेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला, ये जहर तू पी ले, पर मुक्ति देना मेरे हाथ में नहीं है। क्या बोले? मुक्ति देना मेरे हाथ में नहीं है, मैं तुझे मुक्ति इस रूप में तू मुझे मानती है, मैं नहीं दे सकता। तो मीरा पूछती है कैसे मुक्ति होगी मुझे? तो बोले मेरे तत्व स्वरूप को समझना, मेरे तत्व स्वरूप को पहचानना। मैं जिस रूप में कण कण में विराजमान हूँ, मैं जिस रूप में तेरे अंदर बाहर सब जगह विराजमान हूँ, मैं जिस रूप में तेरे अंग संग हूँ, इस रूप को पहचानना। इस तत्व स्वरूप को जिस दिन तू पहचान जाएगी, उसी दिन से तू आवागमन से मुक्त हो जाएगी। तो मीरा फिर कहती है, बोले तो ये पहचान मुझे कैसे होगी? मुझे आप ही ये पहचान करा दो। तो वहाँ फिर परमात्मा जो कृष्ण रूप में आए हुए हैं वो कहते हैं तू संत रविदास के पास जा, वहाँ जा कर के मेरे तत्व स्वरूप को समझ पहचान, तब जा कर के तुझे मुक्ति मिलेगी। तो मीरा उस दूध को पीती है और मीरा का कुछ नहीं बिगड़ता है। तो मीरा को पूर्ण विश्वास हो जाता है कि जो भी दूध के प्याले में परमात्मा कृष्ण के रूप में आकर बोल कर गए हैं वो सब सही है। तब मीरा किसके पास जाती है? संत रविदास के पास। और देखो, बड़े ध्यान से सुनना, बहुत अचरज की बात है और कमाल की भी है कि मीरा संत रविदास के पास जाती है और संत रविदास मीरा को क्या देते हैं? इस परमात्मा तत्व का ज्ञान देते हैं, इस परमात्मा तत्व की समझ देते हैं, इस परमात्मा तत्व की पहचान कराते हैं। तो फिर क्या होता है? फिर मीरा कृष्ण को भूल जाती है, परमात्मा के कृष्ण स्वरूप को भूल जाती है। अब क्या गाती है मीरा? पहले कहती थी मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, अब क्या गाती है? अब मीरा कह रही है पायो जी पायो मैंने राम रतन धन पायो, ओ कृपा कर मोहे सतगुरु दिन लखायो, कि पायो जी पायो मैंने राम रतन धन पायो। है ना अचरज की बात? अब मीरा ये नहीं कह रही है कि मैं कृष्ण पाई हूँ, मुझे कृष्ण मिल गया है। अब वो कृष्ण को भूल गई है, अब वो कृष्ण शब्द नहीं बोल रही है, अब वो नहीं कह रही है कि मुझे गिरधर गोपाल मिल गया है। अब वो कह रही है मैंने राम रतन धन पाया है, यानी राम का असल स्वरूप को मुझे पहचान मिल गई है। किसने पहचान कराई? संत रविदास ने। संत रविदास के पास किसने भेजा? परमात्मा ने। संत रविदास के पास किसने भेजा? परमात्मा ने। अब मीरा क्या करती है? अब मीरा के पास कृष्ण की मूर्ति नहीं है, अब कृष्ण की मूर्ति को छाती से लगा के नहीं घूम रही है। अब मीरा के पास एक तारा आ गया है। अब मीरा एक तारा लेकर के क्या करती है? बोले गली गली हरि गुण गाने लगी, ओ मीरा रानी दीवानी कहाने लगी। अब क्या हो गया? अब एक तारा ले लिया और गली गली हरि का गुण गा रही है। अब सबको बता रही है कि तुम भी परमात्मा को पहचानो, परमात्मा के तत्व स्वरूप को जानो,
इसको जानने से, इसको पहचानने से ही तुम्हारा जीवन सफल हो सकता है। इसको जानने और पहचानने से ही तुम्हारी मुक्ति हो सकती है। क्यों? क्योंकि तुम आत्मा परमात्मा के अंश हो। इस शरीर से निकलने के बाद तुमको परमात्मा में ही विलीन होना चाहिए। अगर तुम परमात्मा में विलीन हो जाते हो तभी तुम्हारे पुनर्जन्म नहीं होगा। अगर तुमको परमात्मा की पहचान नहीं हुई, तुमने परमात्मा में विलीन नहीं हुए, तो क्या होगा? कितने भी अच्छे कर्म करो, किसी न किसी योनि में जाओगे। बहुत अच्छे कर्म कर रखे हैं और कुत्ते बनोगे तो बड़े धनाढ्य के घर में रहने लग जाओगे, अडानी अंबानी के घर में पाले पोसे जाओगे, बहुत अच्छी सेवा हो जाएगी तुम्हारी। अच्छे कर्म भी बंधन है। और अगर तुमने बुरे कर्म किए हैं तो भी अगर कुत्ता बनोगे तो सड़क सड़क में घूमते रहोगे, और किसी के घर के आगे कचरे में भी अगर भोजन ढूंढने जाओगे तो भी लाठी खाओगे। ये कर्मों का फल है। तो कर्मों के फल से भी बचना है, कर्म से भी ऊपर उठना है। तो क्या करना है? परमात्मा को पहचानने की जिज्ञासा, ललक, वो भूख, परमात्मा की प्यास अंदर जगनी चाहिए। संत यही करते हैं। संत भक्त के हृदय में परमात्मा की प्यास जगाते हैं, परमात्मा की भूख जगाते हैं, परमात्मा की जिज्ञासा जगाते हैं, परमात्मा से प्रेम करवाते हैं। परमात्मा ही संत के पास भेजता है, ऐसे संत के पास जिससे आत्म तत्व का, इस परमात्मा तत्व का ज्ञान हो सकता है। इसीलिए तुलसीदास जी ने भी लिखा कि बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं संता। बिना हरि के कृपा के संत नहीं मिलते। इसलिए संत ढूंढने नहीं जाना है, संत ढूंढने नहीं जाना है कि मुझे भी कोई ऐसा संत मिल जाए कि मीरा की तरह मुझे भी परमात्मा तत्व की पहचान करा दे, ज्ञान करा दे, और मैं भी कहने लग जाऊं कि मुझे राम का तत्व स्वरूप का ज्ञान मिल गया, मुझे भी राम का रतन धन मिल गया, मुझे ये राम मिल गया जो सब जगह विराजमान है। राम क्या है? बोला यत्र तत्र सर्वत्र विराजत तया राम। यहाँ वहाँ सब जगह रमा हुआ ये राम है। बोले जीव जीव में बस रहा यही मेरा राम। हर जीव जीव में वो बस रहा है, ये मेरा राम। अब इस राम की पहचान कब होगी? जब परमात्मा किसी संत के पास भेजेगा। आप किसी संत के पास चल के जाओगे तो नहीं होगी। किसी संत की कितनी बड़ाई सुन करके आप जाओगे तो नहीं होगी। मीरा को परमात्मा ने संत रविदास के पास भेजा, इसलिए मीरा को पहचान हुई। संत रविदास के पास तो और भी भक्त गए होंगे, उनमें से किसी को हुई क्या? नहीं हुई। तो इसलिए जुड़ना किससे है? संत से नहीं जुड़ना है। चाहे वो संत कोई वेशधारी हो या गृहस्थी हो या सन्यासी हो, संत से नहीं जुड़ना है। संत खुद कहते हैं, बोला संत क्या कहते हैं? बोला परमात्मा से जुड़ो। संत परमात्मा से जोड़ते हैं, स्वयं से नहीं जोड़ते। तो संत क्या कहते हैं? बोला पारस और संत में एको अंतर हो जान। पारस और संत में एक ही अंतर है। बोला क्या अंतर है? बोला पारस लोहे को सोना बना देता है, लोहे को कंचन कर देता है, पर संत अपने समान बना देता है। संत अपने समान बनाने का मतलब कि संत परमात्मा से जुड़ा हुआ है, संत इस बेअंत से जुड़ा हुआ है, तो आपको भी बेअंत से जोड़ देता है, आपको भी परमात्मा से जोड़ देता है। जब आप भी बेअंत से जुड़ जाते हो, परमात्मा से जुड़ जाते हो, तो आप भी संत के समान हो जाते हो। जनाबाई ने बोला ना, जिनी जानिले बेअंत तेचा चनाव मड़ी जे संत। जिसने इस बेअंत परमात्मा को जाना, जिसने इसके तत्व स्वरूप को पहचाना, वही संत है। बाकी सब क्या है? बाकी सब भक्त हैं, साधक हैं, साधु हैं, हरि गुण कर रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं, हरि पाठ कर रहे हैं, लोगों को परमात्मा से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, खुद भी परमात्मा से जुड़े हुए हैं। लेकिन संत वही है जिनी जानिले बेअंत तेचा चनाव मड़ी जे संत। तो संत खुद बेअंत से जुड़ा होता है, आपको भी कहता बेअंत से जुड़ो। संत कभी नहीं कहता कि मेरे चरणों में झुको, संत कभी नहीं कहता कि मेरे चरणों का ध्यान करो, संत कभी एक गुरु नहीं बनता।
संत कभी किसी का गुरु नहीं बनता। संत कहता है परमात्मा को ही अपना गुरु बना लो। हमारे उपनिषद में लिखा है कि दुनिया का सबसे बड़ा कोई गुरु है तो परमात्मा है। क्यों है? क्यों? परमात्मा ही दुनिया का सबसे बड़ा गुरु क्यों है? क्योंकि अगर परमात्मा ने बुद्धी नहीं दी होती, हे डोकं परमात्माने नाही दिलं होतं तर आपल्याला कोणी काही समजू शकतो का? अगर परमात्मा ने बुद्धि नहीं दी होती तो कोई भी हमें कुछ भी नहीं समझा सकता था। अच्छा एक चीज़ देखो, किसी भी महात्मा के पास चले जाओ, महात्मा क्या कहते हैं? बोला परमात्मा आपको सद्बुद्धि प्रदान करे। क्या कहते हैं? कि परमात्मा तो बुद्धि भी देने वाला परमात्मा, सद्बुद्धि देने वाला परमात्मा। सद्बुद्धि भी संत महात्मा नहीं दे सकता और बुद्धि भी कोई महात्मा नहीं दे सकता। तो बुद्धि और सद्बुद्धि दोनों देने वाला जो ये परमात्मा है, यही सबसे बड़ा गुरु है। और यही फिर बुद्धि में मति भी देता है। बोले जब जैसी गति तब तैसी मति दे। तो इसलिए परमात्मा को अपना गुरु बनाओ। और फिर अगर परमात्मा तुम्हें मीरा की तरह किसी संत के पास भेजे तब जाओ, पूरा विश्वास होने पे जाओ। फिर वो संत जो कहेगा वो आपको पक्की जचेगी। नहीं तो रविदास के पास बहुत से लोग आए, किसी को कुछ नहीं जचा, सिर्फ मीरा को बात जची। रविदास ने अपने जीवन में सिर्फ एक मीरा को ही ज्ञान दिया और किसी को दिया क्या? नहीं। अच्छा, राजा जनक और अष्टावक्र की कहानी भी आपने सुनी होगी। अष्टावक्र ने अपने जीवन में सिर्फ राजा जनक को ही ज्ञान दिया और किसी को दिया क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि राजा जनक को भी ललक थी। क्या ललक थी? कि मैं इस परम सत्य को पहचानूं, मैं इस परमात्मा तत्व को पहचानूं। जिसको ललक होगी, जिसको जिज्ञासा होगी, उसी को कोई समझा सकता है, उसी को कोई बता सकता है। जिसको भूख नहीं होगी उसको कितना भी अच्छा भोजन दे दो, वो क्या करेगा? उसको कितना भी स्वादिष्ट भोजन दे दो, उसके पसंद का भोजन दे दो, पेट में भूख नहीं है तो वो क्या करेगा? उस भोजन का उसके लिए कोई महत्व नहीं है। ऐसे ही इस परमात्मा तत्व के ज्ञान का उसके लिए कोई महत्व नहीं है। जिसके अंदर परमात्मा तत्व को पहचानने की जिज्ञासा नहीं है, भूख नहीं है, प्यास नहीं है, लालसा नहीं है, ललक नहीं है। और जिसके अंदर ललक है उसके लिए परमात्मा सुलभ कर देता है। राजा जनक के राज दरबार में अष्टावक्र आ गए ज्ञान देने के लिए। अच्छा अब देखो, कृष्ण ने किसी को ज्ञान दिया क्या? सिर्फ एक को दिया, अर्जुन को। क्यों? क्योंकि और किसी को ललक थी ही नहीं ज्ञान की, और किसी को परमात्मा को पहचानने की ललक थी ही नहीं, और कोई अर्जुन जैसा परमात्मा का भक्त उस समय था ही नहीं। इसलिए कृष्ण को भी अपने जीवन में एक अर्जुन मिला, अष्टावक्र को भी एक राजा जनक मिला, और रविदास को भी एक मीरा मिली। तो कोई कोई होता है, इसीलिए कहते हैं बोला लाखों में कोई एक होता है जो परमात्मा की भक्ति कर सकता है। भक्ति कौन करता है? तो बोला जाति वर्ण कुल खोए। भक्ति इतनी आसान नहीं है। भक्ति कौन कर सकता है? जो जाति वर्ण कुल खो देता है वो। अब मीरा अपनी जाति, अपना वर्ण, अपना कुल सब खो रही है, तब भक्ति कर पा रही है, तभी वो संत रविदास के पास जा रही है। नहीं तो वो भी कहती कि मैं छत्राणी हूँ, मैं इसके पास क्यों जाऊँ। लेकिन बोला भक्ति वही कर सकता है जो जाति वर्ण कुल खोए। जाति वर्ण अगर हम पकड़ के बैठे तो भक्ति नहीं होती है। इसीलिए कहते हैं कि लाखों में कोई एक भक्त होता है, लाखों में कोई एक भक्त, और उन भक्तों में भी कोई एक ही जिज्ञासु होता है, और उन जिज्ञासुओं में कोई एक ज्ञानी होता है। समय पे हम देख रहे हैं, हमने 3 कथाएं सुनी, 3 कथाओं में एक एक ही तो है। तो उस एक जो है वो मैं हो जाऊं,
ऐसा हमको सोच के चलना चाहिए। इस प्रकार से परमात्मा से जुड़ना चाहिए, इस प्रकार से हमें परमात्मा से बातें करनी चाहिए, इस प्रकार से परमात्मा से प्रार्थना करनी चाहिए। और बिल्कुल सहज अवस्था में। अर्जुन ने कोई तप किया था क्या? राजा जनक ने कोई तप किया था क्या? मीरा ने कोई तप किया था क्या? मीरा ने कोई ज़्यादा जप किया था क्या? मीरा ने कोई बैठक लगाई थी? मीरा ने कोई धुनी रमाई थी? राजा जनक ने कोई धुनी रमाई थी? अर्जुन ने कोई धुनी रमाई थी? तीनों में से कोई भी कुछ नहीं कर रहे, सब सहज अवस्था में है। तो भक्ति सहज अवस्था का नाम है। और सहज अवस्था मतलब दुनिया के सब काम करते हुए परमात्मा से जुड़े रहना, दुनिया के सब काम होते हुए परमात्मा से जुड़े रहना, इसको कहते हैं सहज अवस्था। राजा जनक है, राज का सब संभाल रहे हैं, लेकिन हर टाइम परमात्मा का विचार चल रहा है, हर समय परमात्मा से जुड़े हुए हैं, हर समय परमात्मा के भाव में हैं, हर समय एक ही चीज़ की ललक है कि कोई मिल जाता और मुझे परमात्मा तत्व समझा देता, कोई मिल जाता मुझे इस परम तत्व, इस सत्य की पहचान करवा देता। ये जो अंदर ललक है ना, ये होनी चाहिए हमेशा 24 घंटा। इसलिए संत कहते उठते बैठते सोते जागते खाते पीते हर समय परमात्मा से प्रार्थना करते रहो, हर समय परमात्मा को याद करते रहो। तुम याद करोगे तो याद का उल्टा दया होता है। तुम जितना याद करोगे उतनी दया करेगा। तुम अगर हर समय याद करोगे और परमात्मा से हर समय ये प्रार्थना करोगे कि प्रभु मुझे तो तू चाहिए, तेरे सिवा और कुछ नहीं चाहिए। जो परमात्मा का भक्त होता है उसको परमात्मा के सिवा और कुछ नहीं चाहिए होता है। वो कहता है तेरे से कम मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, और तू मिल गया तो मुझे सब कुछ मिल गया, क्योंकि दुनिया सारी तेरी है। एक कहानी है, एक राजा ने अनाउंसमेंट कर दिया कि कल सुबह जो है मैं अपनी सारी चीज़ बाहर लगा दूंगा और जो जिस चीज़ को छुएगा वो उसकी हो जाएगी। और साथ में राजा भी बैठ गया। किसी ने सोना छुआ, किसी ने चांदी छुआ, किसी ने हीरा मोती, ये वो लोगों ने, किसी ने गज धन, किसी ने गाज धन, किसी ने घोड़े, किसी ने हाथी, सब ने अलग अलग चीज़ें छू ली। बोले जो हमने छू लिया वो हमारा हो गया। एक देवी, छोटी कन्या, वो कहीं से आ गई और आकर के राजा की गोदी में बैठ गई। अब बताओ, राजा को उसने छू लिया। अब वो सब कुछ राजा का था कि नहीं? वो सब कुछ जो भी था वो राजा का था कि नहीं? तो राजा को उस कन्या ने छू लिया तो राजा ने कहा ये सब कुछ इस कन्या का हो गया, क्योंकि ये सब कुछ मेरा है और इसने मेरे को ही छू लिया। तो ऐसे ही जब हम परमात्मा को पहचान जाते हैं, परमात्मा के हो जाते हैं, तो सारी दुनिया परमात्मा की है, फिर सारी दुनिया अपनी हो जाती है। सारी दुनिया अपने से प्रेम करने लग जाती है, सारी दुनिया का प्रेम अपने को मिलने लग जाता है। लेकिन हम क्या करते हैं? परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि मुझसे ये प्रेम करने लग जाए, वो प्रेम करने लग जाए, मेरे घर से सभी मुझे प्रेम करने लग जाए, मेरे रिश्तेदार मेरे से प्रेम करने लग जाए। हम परमात्मा से कभी ये नहीं कहते कि तू मेरे से प्रेम करने लग जाए। जिस दिन हम परमात्मा से ये कहें कि मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, तू भी मेरे से प्रेम करने लग जा, तो फिर बात बन जाएगी। सिर्फ इतनी सी बात है। सहज अवस्था में ये भक्ति है, जिसको कहते हैं सहज साधना। प्रार्थना करते हुए दुनिया के हर काम करना, प्रार्थना को फर्स्ट प्रायोरिटी देना, प्रार्थना करते हुए सो जाना, प्रार्थना करते हुए जाग जाना, प्रार्थना करते हुए दुनिया के हर काम होने देना। खाना पीना, नहाना धोना, उठना बैठना, चलना फिरना, जो भी काम है दुनिया के सब काम करो परमात्मा की प्रार्थना करते हुए। अगर प्रार्थना करते हुए दुनिया के सब काम कर लिए और ये प्रार्थना हो गई कि प्रभु तू मुझे चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि तू ही मेरे लिए है, बाकी सब कुछ तो शरीर के लिए है, और शरीर के लिए तो मुझे तू दे ही रहा है। क्यों? क्योंकि पहले बना प्रारब्ध, पाछे बना शरीरा। शरीर के लिए जो जो मिलना है वो तो निश्चित है। निश्चित है कि नहीं है? सब कुछ निश्चित है। तो शरीर के लिए तो देने के लिए तो तैयार ही है,
अब शरीर के लिए क्या मांगना तेरे से? अब तो तेरे से अगर कुछ मांगना है तो तुझको ही मांगना है। इसलिए भक्त क्या कहता है, बोला मैं तुझसे तुझको ही मांगता हूँ, मैं तुझे देखना चाहता हूँ। और ये जो है हमारी अगर प्रार्थना सही रूप में हो जाए, हमारे अंदर अगर ये बात पक्की बैठ जाए और अंदर से ये प्रार्थना हो जाए और हृदय रोए परमात्मा को पहचानने के लिए, व्याकुल हो जाए, आर्त भाव से प्रार्थना हो जाए, अंदर से रोना हो जाए, तो प्रार्थना सुनता है परमात्मा। भाव जैसा होता है वैसा प्रभाव दिखाता है। भाव से प्रभाव है, भाव बिन अभाव है। बस इसी बात को समझना है। भावेन विद्यते देवा, बोला जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखें तैसी। तो सारा खेल किसका है? भाव का। अब मैं कहता हूँ भाव ऐसा बना लो कि परमात्मा तेरे असल स्वरूप को देखना है, तेरे किसी और रूप को नहीं देखना। ये सारे रूप तेरे हैं, पर मुझे तो तेरे असल स्वरूप को देखना है। ये भाव होना चाहिए कि मुझे तो तेरा वो स्वरूप जानना है, वो स्वरूप पहचानना है जिस स्वरूप में तू मेरे अंग संग है, जिस स्वरूप में तू यहाँ भी है, जिस स्वरूप में तू कण कण में है। क्योंकि देखने वाले ने कहा है कि जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, और हर बसर में हू बहू है। जैसे का तैसा, जैसा इसमें दिखता है वैसा ही इसमें दिखता है, जैसा इसमें दिखता है वैसा ही चलने फिरने वाले में दिखता है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। अगर प्रेम है तो प्रकट हो जाएगा। मीरा को प्रेम है परमात्मा से तो दूध के प्याले में ही प्रकट हो गया ना कृष्ण रूप में। तो अगर परमात्मा हमारे लिए प्रकट नहीं हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि हमें परमात्मा से प्रेम हुआ ही नहीं है। तो हम क्या कर रहे हैं? हमें परमात्मा से प्रेम नहीं हुआ है, हमें तो संसार से प्रेम हुआ है, और संसार में परमात्मा के बिना मेरा काम चलता नहीं है, इसलिए मैं परमात्मा के पूजा अर्चना में लगा हुआ हूँ। परमात्मा से प्रेम नहीं है। प्रेम किससे है? संसार से। अगर परमात्मा से प्रेम हो जाए तो क्या होगा? परमात्मा प्रकट हो जाएगा। नानक जी भी कहते हैं कि जिन प्रेम कियो तिन प्रभु पायो। सब संत एक ही बात कहते हैं कि परमात्मा से नेह लगाओ। परमात्मा से तुम नेह लगाओगे, परमात्मा तुम्हें स्नेह प्रदान कर देगा। स्नेह प्रदान करने का मतलब है कृपा पात्र बना लेगा, तुम कृपा पात्र हो जाओगे। और जो परमात्मा का कृपा पात्र हो जाता है उसके लिए परमात्मा प्रकट होता है। उसको परमात्मा किसी भी रूप में अपनी पहचान करा देता है। बहुत से ऐसे भी संत हुए जिन्होंने परमात्मा से ही तीसरी आँख खुलवा ली। तीसरी आँख खुल जाए तो परमात्मा दिखेगा कि नहीं दिखेगा? दिखेगा। तो परमात्मा से अगर हम ये प्रार्थना करें कि परमात्मा मेरी एक आँख ये शरीर की तो खुली हुई है, इससे मैं दुनिया को देख रहा हूँ। मेरी एक आँख मन की खुली हुई है, उससे मैं कल्पनाओं को देख रहा हूँ। जो चीज़ मैंने इस आँख से देख ली उसको मैं मन की आँख से भी देख सकता हूँ। आप सबने अपना अपना घर देखा हुआ है, तो आप मन की आँख से अपना घर भी देख सकते हो कि नहीं देख सकते हो? देख सकते हैं ना। मन बहुत कम समय में, क्षण भर में, और मन से क्या क्या कर सकते हैं। अभी आपके मन में आ जाए कि मेरे को एक बंगला बनाना है, तो मन से आप सोचने लग जाओ तो यहाँ बंगला बना हुआ भी दिख सकता है। दिख सकता है कि नहीं दिख सकता है? तो एक मन की आँख है, एक शरीर की आँख है। शरीर की आँखों से प्रत्यक्ष दिखता है, मन की आँखों से अप्रत्यक्ष दिखता है। पर तीसरी आँख जो मेरी आत्मा की आँख है, अगर ये परमात्मा खोल दे तो फिर परमात्मा दिखता है। तो ये आँख खोलने की प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु मैं आत्मा हूँ, मुझे समझ में आ गया कि मैं तेरा अंश हूँ, तो तू मेरी आँख खोल दे। जिसके लिए संत कहते हैं
कि है नियरे सूझत नहीं धृग धृग ऐसा जिंद, और कहे तुलसी इस संसार को हुआ मोतिया बिंद। क्या हो रहा है, क्या कह रहे हैं संत? बोला परमात्मा नज़दीक है नियरे सूझत नहीं धृग धृग ऐसो जिंद। बोला कड़कड़ में परमात्मा है, पर तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। क्यों? क्योंकि तुम्हारी आंखों को मोतिया बिंद हुआ है। कौन सी आंख को? इस आंख को नहीं, मन की आंख को नहीं, अंदर की आंख को। अंदर की आंखों का मोतिया बिंद का इलाज कौन करेगा? परमात्मा। और जब अंदर की आंख का मोतिया बिंद का इलाज हो जाता है तब परमात्मा दिखता है। ये दीपावली का पर्व है ना, दीपावली का पर्व काहे का पर्व है? प्रकाश का पर्व है। दीपावली का पर्व जो है ये क्या है? प्रकाश का पर्व है। हम क्या करते हैं? अमावस की अंधेरी रात को दीवे जला करके प्रकाश फैला देते हैं, फैलाते हैं ना। ऐसे ही हमारे जीवन में संत कहते हैं कि अज्ञानता रूपी जो अंधकार है वो मिटाने के लिए ज्ञान रूपी प्रकाश होना चाहिए। जैसे हम दिवाली के समय में अमावस्या की अंधकार को मिटाने के लिए दीवे जलाते हैं, प्रकाश करते हैं, ये प्रकाश का पर्व है। हम प्रकाश की तरफ आकर्षित होते हैं। ऐसे ही संत कहते हैं कि अज्ञानता रूपी अंधकार को मिटाने के लिए तुम्हें भी ज्ञान रूपी प्रकाश की ज़रूरत है। तुम्हें ज्ञान रूपी प्रकाश प्राप्त करना चाहिए। अज्ञानता रूपी अंधकार क्या है? अंधेरे में क्या होता है? नज़दीक पड़ी हुई चीज़ दिखाई नहीं देती है। अगर अभी यहाँ लाइट बंद हो जाए तो आप मेरे को नहीं देख पाओगे, मैं आपको नहीं देख पाऊँगा, नज़दीक ही है। तो अंधेरे में नज़दीक पड़ी हुई चीज़ दिखाई नहीं देती है। ऐसे ही परमात्मा हमारे नज़दीक है और हमें दिखाई नहीं दे रहा, यही अज्ञानता रूपी अंधकार है। परमात्मा हमारे नज़दीक होते हुए भी हमें अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो ये क्या है? अज्ञानता रूपी अंधकार। अब इस अज्ञानता रूपी अंधकार को मिटाने के लिए ज्ञान रूपी प्रकाश चाहिए। तो ज्ञान रूपी प्रकाश क्या है? ज्ञान रूपी प्रकाश वो आँखें हैं जिन आँखों से परमात्मा दिखने लग जाए। तो ये तीसरी आँख, ये ज्ञान रूपी प्रकाश है। और ये ज्ञान रूपी प्रकाश परमात्मा ही दे सकता है, या फिर परमात्मा जिस संत के पास भेजे उस संत से मिल सकता है। तो इसलिए संत कहते हैं कि बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। बिना हरि के कृपा के संत नहीं मिलते। तुम संत खोजने मत जाओ, तुम तो परमात्मा से प्रार्थना करो, परमात्मा से जुड़ो, परमात्मा की कृपा पात्र बनो, परमात्मा तुम्हें संत से मिलाएगा। और उसके बाद भक्ति शुरू होती है। प्रथम भक्ति संतन कर संगा। भक्ति तभी शुरू होती है जब आप संत से मिलते हो, जब संत आपको बेअंत से जोड़ देता है। लेकिन संत से मिलाने वाला भी परमात्मा, बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। इस बात को ध्यान रखना। संत तुम अपने आप नहीं ढूंढ सकते। अपने आप अगर संत को ढूंढने जाओगे तो तुम धोखा खा जाओगे, क्योंकि संत के भेष में ही रावण, संत के भेष में कालनेमी। तो आजकल तो जितने संत हैं सब भेषधारी हैं। सब भेषधारी है कि नहीं? सबने भेष बना रखा है। किसी ने कोई भेष बना रखा है, किसी ने कोई भेष बना रखा है। इन भेषधारी संतों से बात नहीं बनेगी। हमारे जैसे भेषधारी संतों से बात नहीं बनेगी। बात कब बनेगी? जब परमात्मा किसी के पास भेजेगा। संत रविदास का कोई भेष था क्या? कबीर का कोई भेष था क्या? कबीर तो झूला सहज, सहज साधना। सहज संत मिले तो सहज ही ज्ञान प्राप्त हो जाता है, ज्ञान रूपी प्रकाश हो जाता है। इसलिए मैं जहाँ भी जाता हूँ बस एक ही आवेदन और एक ही आग्रह करता हूँ कि सारे पूर्वाग्रह को छोड़ करके परमात्मा से प्रार्थना में लग जाओ। परमात्मा से प्रार्थना करते हुए दुनिया के सब काम करो। 24 घंटे परमात्मा से प्रार्थना हो। प्रार्थना ही करना हमारा पहला काम है, बाकी सब काम दूसरे नंबर पर है। अगर पहले नंबर पे प्रार्थना को रख दें, बाकी काम सब दूसरे नंबर पे रख दें, तो परमात्मा की कृपा हो जाएगी। याद का उल्टा दया है। इसलिए
एक ही बात को गांठ बांध लो, एक ही बात को समझ लो कि आपको परमात्मा से प्रार्थना करनी है, आपको परमात्मा से जुड़ना है, आपको अंदर ही अंदर परमात्मा से बात करनी है। जो भी बात परमात्मा से करना चाहो, आप परमात्मा से कोई भी बात कर सकते हो। आप परमात्मा से यह भी पूछ सकते हो कि तूने मुझे ऐसा शरीर क्यों दिया, तूने मुझे भारत में ही क्यों पैदा किया, तूने मुझे इस परिवार में, इस घर में ही क्यों पैदा किया। कुछ भी पूछ सकते हो, पूछो तो सही जो भी जानना चाहते हो। लेकिन जानने की सबसे ज़्यादा जो बात है वो क्या है, वो यही है कि तू कब मुझे दर्शन देगा, तू मुझे कैसे दर्शन देगा, मैं क्या करूं कि तू मुझे दर्शन देगा। मैं तुझे कह रहा हूं कि तू मुझे ऐसा बना ले जैसा बनाने से तू मुझे दर्शन देने की इच्छा रखता है। जैसा बनने के बाद तू मुझ पर कृपा करने वाला वैसा तू ही बना ले। फिर जो ऐसा भक्त होता है वो क्या कहता है, कहता है बहुत कर ली अपनी मर्जी, बहुत कर ली खुद गर्जी, अब चलने दे तेरी मर्जी, यही है मेरी अर्जी। क्या कहता है, बोला बहुत कर ली अपनी मर्जी, बहुत कर ली खुद गर्जी, अब चलने दे तेरी मर्जी, यही है मेरी अर्जी। अब क्या कहता है, अब कहता है तू ही मेरा सब कुछ है। जो संतों ने कहा त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। बोला तू ही मेरा सब कुछ है, माता पिता भाई बंधु, मेरे लिए विद्या भी तू ही है, द्रविणम मतलब द्रव्य, बोला धन भी मेरे लिए तू ही है, द्रव्य भी तू ही है, तू मेरा सब कुछ है। अब सब कुछ में गुरु भी आ गया, सब कुछ में क्या आ गया, गुरु भी आ गया, शिक्षक भी आ गया, आचार्य भी आ गया, सब कुछ आ गया। त्वमेव सर्वं मम देव देव, तू मेरा सब कुछ है। और जो परमात्मा को इस तरह से समर्पित हो जाता है, इसको कहते हैं पूर्ण समर्पण, तो फिर परमात्मा का कृपा पात्र बनता है। फिर उसको परमात्मा कृपा करके तीसरी आँख खोल देता है और परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं, परमात्मा उसके लिए दृश्यमान हो जाता है। फिर वो हर पल परमात्मा को निहारता रहता है। तो कहते हैं अंत समय में भी उसका ध्यान परमात्मा में रहता है। और जिसको परमात्मा का दर्शन हो जाता है, जिसकी तीसरी आँख खुल जाती है ना, वो उसका शरीर सो जाता है फिर भी वो परमात्मा को निहारता रहता है। अपन कैसे शरीर सोने के बाद भी सपना देखते हैं, देखते कि नहीं देखते? शरीर सोने के बाद भी सपना देखते हैं ना, कैसे देखते हैं? इन आँखों से नहीं देखते हैं। कौन सी आँख से देखते हैं? मन की आँख से। मन की आँख से सपना दिखता है, और मन की आँख से जब हम सपना देखते हैं तो हम शरीर सोया हुआ रहता है और हम इसी शरीर को सपने में भी देख रहे होते हैं मन की आँख से। मन की आँख से हम वो देख सकते हैं जो हमने इस आँखों से देखा है। तो ऐसे ही जब हमारी आत्मा की आँख खुल जाती है, जब परमात्मा तीसरी आँख प्रदान कर देता है, तो शरीर सोने के बाद भी हम परमात्मा के ध्यान में रहते हैं, परमात्मा की सुरती में रहते हैं। इसीलिए एक बात कही गई है, बोला संत अगर सो रहा हो तो उसको नहीं जगाना चाहिए। कहा गया ना कि संत अगर सो रहा हो तो उसको जगाना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि संत तो सोते हुए भी सुरती में रहता है, संत सोते हुए भी सुरती में रहता है। इसीलिए संतों ने कहा कि संत करे आप समान। संत अगर खुद सोते हुए सुरती में रहता है तो आपको भी वही युक्ति बताता है जिस युक्ति से आपका शरीर भी अगर सोता हुआ रहे तो आप भी सुरती में रह सकते हैं। ये कब होगा? जब आप परमात्मा से प्रार्थना करोगे तीसरी आँख खोल देने की, और जब आपको परमात्मा दिखने लग जाएगा तो शरीर सोता रहेगा फिर भी आपका ध्यान, आपकी सुरती परमात्मा में लगी रहेगी। और अगर सोते हुए शरीर में भी आपको इस शरीर से निकाला गया तो भी आपका परमात्मा में विलय हो जाएगा।
और परमात्मा में अगर आपका विलय हो गया तो आवागमन से मुक्ति हो गई, 84 लाख योनियों से छुटकारा हो गया। बार बार ये कीट पतंग, बार बार ये पशु, ये पेड़ पौधे, इन योनियों में आपको नहीं भटकना पड़ेगा। इसीलिए इस मनुष्य योनि को सबसे उत्तम योनि कहा गया है। और इसीलिए इस मनुष्य योनि को प्राप्त करने के लिए परमात्मा भी प्रार्थना कर, देवता भी परमात्मा से प्रार्थना करते हैं। इस बात को अगर जो समझ गया वही भक्ति में लग जाता है, वो पूर्ण समर्पित होता है। फिर अगर वो आरती करता है तो आरती में क्या कहता है? तेरा तुझको अर्पण। आगे नहीं, जो पूर्ण समर्पित हो जाता है वो ये नहीं कहता क्या लागे मेरा, वो कहता तेरा तुझको अर्पण, मैं भी हो गया तेरा। तेरा तुझको अर्पण, मैं भी हो गया तेरा। ये है पूर्ण समर्पण। अगर आपने ये कहा कि तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा, तो आपने बंटवारा कर लिया परमात्मा से कि ये तेरा और ये मेरा। तेरा तुझको दे दिया, मेरा मेरे पास है, मेरा क्या लगा। जैसे दो भाई आपस में बंटवारा करते हैं तो बड़ा भाई छोटे भाई को कहता है ले भाई तेरा हिस्सा मैंने तेरे को दे दिया, मेरा क्या लगा। तो छोटा भाई भी कहता है हाँ बड़े भाई आप अपना हिस्सा रख लो, मेरा क्या लगा। परमात्मा से बंटवारा थोड़ी कर रहे हैं। तो परमात्मा से तो हमें पूर्ण समर्पित होकर के यही कहना है कि तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, और मैं भी हो गया तेरा। जिस दिन मैं परमात्मा का हो जाऊंगा उसी दिन बात बनेगी। जब तक मैं परमात्मा का नहीं होता तब तक बात नहीं बनती। इसको कहते पूर्ण समर्पण, इसको कहते शरणागत होना। फिर जब मैं परमात्मा का होता हूँ तो परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि मेरी अंगुली पकड़ ले, मुझे अपनी शरण में ले ले, तू जो चाहता है मेरे से वो करवा ले। अब परमात्मा जिसकी अंगुली पकड़ ले उसको कोई दुख हो सकता है क्या? ज्यांचे बोट परमात्माने धरून घेतलं त्यांना काही दुख आहे का? ज्ञानेश्वर माऊलीला कोणताही दुख होता का? चलवी तो धरुनिया हाथी तिथे माझ्या संघाती। तो जिसके हाथ पकड़ करके परमात्मा चलाने लग जाए उसको कोई दुख नहीं होना। इसलिए परमात्मा को अपना हाथ पकड़ाओ कि पकड़ मेरा बाँह और मुझे तू चला जैसे तू चाहता है। वही प्रार्थना फिर मैं पहले भी बताया कि बहुत कर ली अपनी मर्जी, बहुत कर ली खुद गर्जी, अब पकड़ ले हाथ चलने दे तेरी मर्जी, यही है मेरी अर्जी। तो जिस दिन हम परमात्मा से ऐसी प्रार्थना करते हैं तब बात बनती है। जब हम पूर्ण समर्पित हो जाते हैं तब बात बनती है। तो क्या करना है? पूर्ण समर्पित होना है, ऐसी प्रार्थना करना है और प्रार्थना हर पल करना है। प्रार्थना करते हुए दुनिया के सब काम करने हैं। और दुनिया में हम क्या कर सकते हैं? अच्छे काम कर सकते हैं, बहुत अच्छे कर सकते हैं। दुनिया में हम अच्छे काम कर सकते हैं ना, बहुत अच्छे भी कर सकते हैं, पर दुनिया में सबसे अच्छा कर सकते हैं क्या? हम दुनिया में अच्छे काम कर सकते हैं, बहुत अच्छे काम कर सकते हैं, पर हम दुनिया में सबसे अच्छा कर सकते हैं क्या? हमें पता ही नहीं है कि हमारी ज़िंदगी में हमें सबसे अच्छा करना क्या है। पता है क्या? हमारी ज़िंदगी में हमारे को सबसे अच्छा करना क्या है ये हमें पता नहीं है। ये किसको पता है? परमात्मा को पता है कि हमारे जीवन में सबसे अच्छा क्या होना चाहिए। तो जिस दिन से हम परमात्मा को अपना हाथ पकड़ा देते हैं और जब परमात्मा हमारे से करवाने लग जाता है तो हमारे जीवन में सबसे अच्छा होने लग जाता है। हो जाएगा कि नहीं सबसे अच्छा? हमने अगर परमात्मा को हाथ पकड़ा दिया और परमात्मा हमारे से करवाने लगा तो परमात्मा तो जानता है कि हमारे जीवन में सबसे अच्छा क्या होना चाहिए। सबका जानता है कि इसके जीवन में सबसे अच्छा क्या होना चाहिए, इसके जीवन में सबसे अच्छा क्या होना चाहिए। तो जब परमात्मा करवाने लग जाएगा तो हमारे जीवन में सबसे अच्छा होने लग जाएगा। तो इसलिए बार बार एक ही बात की मैं आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि इस दिमाग में जो कुछ पूर्वाग्रह बैठा हुआ है उसको हटाओ और परमात्मा से प्रार्थना करते हुए जीवन बिताओ।
और प्रार्थना यही करो कि तू मेरा हाथ पकड़ ले और जो तू चाहता है वो करवा ले। तुम मुझे वो आँख दे दे जिससे मैं तुझे देख सकूं, मैं तुझे निहार सकूं। मेरे से जो भी कर्म बने हैं वो सारे माफ़ कर दे, मुझे अपनी शरण में ले ले। ये प्रार्थना होनी चाहिए। शब्द कुछ भी हो, भाव यही होना चाहिए। शब्दों का कोई मेल नहीं है। परमात्मा सब भाषा जानता है, परमात्मा सब शब्द जानता है, लेकिन परमात्मा सिर्फ भाव देखता है। भावेन विद्यते देवा, सिर्फ भाव देखता है। परमात्मा किसी चीज़ का भूखा नहीं है। भूखा है क्या? किसी चीज़ का नहीं है। परमात्मा भाव का भी भूखा नहीं है। जो भूखा है वो परमात्मा नहीं है, जो परमात्मा है वो भूखा नहीं है। परमात्मा तो भाव देखता है, भूखा नहीं है किसी चीज़ का, भाव देखता है। परमात्मा को कुछ चाहिए क्या? परमात्मा को कुछ नहीं चाहिए। परमात्मा को क्या चाहिए? सिर्फ प्रेम चाहिए। जिन प्रेम कियो तिन प्रभु पायो, राम ही केवल प्रेम प्यारा। राम को सिर्फ प्रेम प्यारा है। तो परमात्मा को हमने क्या देना है? प्रेम देना है। परमात्मा से प्रेम करना है। और हम जिससे भी प्रेम करते हैं ना, उसके शरणागत हो जाते हैं, उसके समर्पित हो जाते हैं। जो वो चाहता है वो करते हैं। तो हमेशा ये प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, जो तू चाहता है वो करवा ले, जैसा चाहता है वैसा करवा ले। मुझे वो आँख दे दे जिससे मैं तुझे देख सकूं। मुझे तू मेरे कर्मों को माफ़ कर दे, मुझे अपनी शरण में ले ले। आई बात समझ में? अच्छा, और किसी को कुछ पूछना है? किसी को भी कुछ भी पूछना हो तो पूछ सकते हो। कोई बात पहले से हो अपने दिमाग में कि पूछनी चाहिए, कोई बात समझ में नहीं आई हो, कोई ऐसी बात हो तो पूछ सकते हो। कोई भी बात अगर पूछने लायक आपको लगती है तो आप पूछो। तो परमात्मा की कृपा से हो सकता है कि उसका जवाब आपको मिल जाए, आपका शंका समाधान हो जाए। लेकिन शंका तो करनी नहीं चाहिए। परमात्मा के सामर्थ्य पे कोई शंका ना करते हुए, परमात्मा से प्रार्थना करते हुए जीवन बिताना चाहिए। परमात्मा से प्रार्थना करते हुए जीवन के हर काम करते रहना चाहिए। और अच्छा और बहुत अच्छा तो हम कर सकते हैं, पर परमात्मा से अगर प्रार्थना करें कि तू करवा ले, और अगर परमात्मा करवाने लग जाए तो सबसे अच्छा होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इन्हीं शब्दों के साथ आपसे आशीर्वाद लेते हुए मैं यहाँ इन शब्दों के साथ विदा लेता हूँ। और एक बार प्रेम से जयकारा लगाएंगे। बोलो परमपिता परमात्मा की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, गौ माता की, भारत माता की, परमपिता परमात्मा की जय।